वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड द टॉपिक नेम इज 1.5 थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो दिस इज द टॉपिक। इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें हमने इसके इलस्ट्रेशन कर लिए थे। एक इलस्ट्रेशन 13 नंबर का हमने छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये वो सवाल भी थोड़ा सा लंबा है। उसके अलावा थियोरेटिकल पोर्शन कि भी बचा था। हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने जब सवाल कर रहे थे तो उसमें जो जो टर्म आ रहे थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया था, कॉन्सेप्ट बिल्डअप वहाँ पे कर दी थी। स्टिल स्टूडेंट का बिलीव है कि हमें जो है थ्योरी को भी ठीक से समझना है और हम पॉइंट वाइज कैसे थ्योरी को याद कर सकें जिससे कि हम अपना वहाँ एग्जाम में लिख सकें। क्योंकि आप जानते होंगे कि सवाल जो आते हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ छोटे छोटे सवाल लगाए होते हैं, 2 नंबर के 3 नंबर के। तो उनको हम छोड़ नहीं सकते, वो कंपलसरी नेचर के हो जाते हैं। उसके अलावा आपका एक जो लास्ट सवाल आता है, सवाल नंबर 8, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, वो भी एक थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरी के सवाल को भी समझना ज़रूरी है और आप समझेंगे जब आप उसकी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाएँगे, क्योंकि रटना तो बहुत एक भारी भरकम काम है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूँ जिससे आप अपनी सवाल को लिख सकें उसमें। ये थ्योरी के सवाल आपको आपके नंबर बढ़ाने में और आपको कई बार तो पास होने में बहुत मदद करते हैं। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग को समझते हैं। तो मैं थ्रूपुट कॉस्टिंग को समझाने के लिए आपको क्या कहूँ कि थ्रूपुट कॉस्टिंग क्या है? पहले तो समझेंगे थ्रूपुट कॉस्ट क्या होता है। थ्रूपुट बेसिकली एक आपने देखा होगा कि कंट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट आती थी जब आप पढ़ते थे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप पढ़ते थे तो एक कंट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट आती थी। तो उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता था? कंट्रीब्यूशन आपका होता था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होती थी उस वाले कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में, उसमें आपकी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड, इस तरह से ये होते थे। ठीक है, लेकिन थ्रूपुट में क्या होता है, ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें वो केवल सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, या जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसको जो वेरिएबल कॉस्ट है वो केवल मटेरियल वाली ही हम यूज कर देंगे। तो ये चीज होती है थ्रूपुट। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग करना क्या चाहती है? थ्रूपुट अकाउंटिंग बेसिकली एक आप समझो तो इस थ्रूपुट को बढ़ाना चाहती है। तो थ्रूपुट बढ़ाने में दिक्कत क्या होती है? थ्रूपुट कैसे बढ़ाना है? थ्रूपुट बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आती है दूसरी, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स का क्या मतलब है कि आपके पास, इसको कई बार की रिसोर्स भी बोलेगा और इसको बोटलनेक भी बोलेंगे। ठीक है, बोटलनेक, बोटलनेक रिसोर्स भी बोलेंगे। तो ये क्या होता है, आपके पास लिमिटेड होता है जो आपको, इसी को आपको कैसे यूज करना है जिससे आपकी थ्रूपुट बढ़े। तो ये आपकी दो चीज मैंने बताई। तो अब अगर मैं डेफिनेशन फ्रेम करना चाहूँ तो थ्रूपुट कॉस्टिंग या थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जो क्या करना चाहती है आपका, जो किस इन्वायरमेंट में काम करती है? थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के इन्वायरमेंट में काम करती है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के इन्वायरमेंट में काम करती है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेड रिसोर्स में। और उसका एम क्या है? व्हाट इट वांट टू डू? इट वांट टू हेल्प टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको 3 बातें बताई कि जो थ्रूपुट कॉस्टिंग है आप कैसे अप्रोच करेंगे। थ्रूपुट कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म which used in the decision making and work in the theory of constraint environment. The aim is to maximize the profit, right? तो ये 2-3 पॉइंट आप आ गए, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन गया। अब अगर आप एक ये सीमा की टर्मिनोलॉजी इसको पढ़ें, सीमा की टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी हुई है थ्रूपुट अकाउंटिंग के लिए या थ्रूपुट कॉस्टिंग के लिए। तो इन्होंने लिखा है कि दिस इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम which focus on the way by which the maximum return per bottleneck of activity can be achieved। तो मैंने जो आपको बताया था कि ये थ्रूपुट बढ़ाना चाहता है पर बोटलनेक एक्टिविटी या पर बोटलनेक रिसोर्स। बोटलनेक रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स में ये चाहता है कि हम इसको अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। अब आपने जैसे प्रोडक्ट मिक्स के बहुत सारे सवाल किए होंगे जिसमें प्रोडक्ट मिक्स को देखता है कि कंट्रीब्यूशन को किस तरह से बढ़ाना है उस लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके। तो वो आप सवाल के जरिए समझ सकते हैं जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। यहाँ मैं आपकी छोटी सी कॉन्सेप्ट ये एक सवाल के जरिए और थोड़ा सा बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थ्रूपुट कैसे काम करता है। अब आप मान लीजिए कि आप जो है कोई 3 तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए ए,
बी और सी बेचते हैं या बनाते हैं या आपको ऑर्डर मिला है। अब क्या होता है कि आपका मान लीजिए इसका इसका जो सेल प्राइस है, राइट, इसका सेल प्राइस 20 है, इसका सेल प्राइस जो है 18 है और इसका सेल प्राइस 16 रुपए है। ठीक है, इसमें जो मटेरियल कॉस्ट लगती है, मान लीजिए इसमें मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए लगती है, इसमें मटेरियल कॉस्ट आपकी 6 रुपए लगती है और इसमें मटेरियल कॉस्ट आपकी जो है 4 रुपए लगती है, मान लो ऐसा होता है। अब इसमें जो आपके कोई एक स्पेशल मशीन है, मशीनिंग प्रोसेस है, वो उसमें 2 घंटे इसमें लगते हैं आपको, इसमें 1 घंटा लगता है और मान लीजिए इसमें भी 1 घंटा लगता है। अब ये वाले जो आपके ये मशीनिंग आवर्स हैं, ये कुछ लिमिटेड हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास 1000 आवर ही अवेलेबल है मंथ में, ये वाली पर्टिकुलर मशीन। तो ये मशीन आपकी क्या कहलाएगी, ये मशीनिंग आवर क्या कहलाएंगे, बोटलनेक रिसोर्सेज। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या, अब हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्डर अगर मिल जाए जिसमें ये हमारे मशीनिंग आवर ज्यादा यूज हो रहे हो, सपोज इसमें उसमें हमें 1200 मशीनिंग आवर चाहिए, मान लो इतने ऑर्डर हमें मिल जाए, तो हम फिर इन 1000, हमारे पास तो 1000 हैं, तो हम उन 1000 को किस तरह से यूज करें, कौन से प्रोडक्ट को बनाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। 1200 मशीनिंग आवर तो हमारे पास है नहीं है, हम करके कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम थ्रूपुट निकालेंगे। तो थ्रूपुट इसकी कितनी हो जाएगी जी, थ्रूपुट मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, तो थ्रूपुट इसकी 10 हो गई, इसकी कितनी हो गई जी, इसकी हो गई 12 और इसकी कितनी हो गई, इसकी भी 12 हो गई। अब आप देखिए कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स, थ्रूपुट थ्रूपुट पर बोटलनेक रिसोर्स आवर या जो भी है, ये आवर्स मशीन में मान लो, तो इसमें आप देखेंगे ये इसमें 2 घंटे लगते हैं, तो इसका कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, जो थ्रूपुट आपका रिटर्न आ रहा है इस केस में 5 आएगा, इस केस में आपका 12 आएगा और इस केस में भी 12 आएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट को पहले बनाऊं। अगर पहले मैं ये जो आपके 1000 घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें ऑर्डर इतने मिले हैं जिसमें 1200 घंटे यूज होते हों, तो सबसे पहले मैं इसको अप्रोच करूंगा। इन दोनों की रैंक बराबर हो गई है, ठीक है, इन दोनों की रैंक बराबर हो गई है। मान लो अगर मान लो इसमें सपोज हमारा इसका प्राइस से 12 रुपए होता, मान लो इसका प्राइस 12 रुपए होता, तो ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है आपका 8 रुपए, ठीक है, और ये रिटर्न कितना बन जाता है इसका 8 ही बन जाता। तो अब इनकी मैं प्रोडक्ट की रैंक करूं, तो दिस इज माई रैंक 1, दिस इज माई रैंक 2 एंड दिस इज माई रैंक 3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस प्रोडक्ट को, पूरे घंटे में यूज करूंगा, ठीक है, जितने 1000 में से जितने भी हमें मैक्सिमम ऑर्डर मिले हैं, फिर मैं इसको यूज करूंगा और फिर मैं जब अगर घंटे बचेंगे तो इसको बनाऊंगा। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग में आपकी थ्रूपुट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है मैनेजमेंट को। अब आप समझेंगे कि मैंने क्या बताया कि इसके 3-4 फीचर आप याद कर लीजिए कि एक तो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, ये बोटलनेक रिसोर्स जो है उनको ऑप्टिमम यूज करके आपकी परफॉर्मेंस को, आपके प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मटेरियल को ही वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं, बाकी चीजों को वेरिएबल कॉस्ट नहीं मानते। इसकी कॉन्सेप्ट जो होती है इसमें, अब आपके पॉइंट कैसे हो गए, एक तो आपका ये हो गया कि तो नंबर 1 तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक हो गई, दूसरा आप ये नोट कर सकते हैं पॉइंट को, दूसरा आप ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में काम करती है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, तीसरा ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, ठीक है, या आपकी ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं इससे, मतलब दिस इज द, वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है तो डिसीजन मेकिंग में काम ही करेगी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और आपका अगला क्या है इसमें, आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट केवल मटेरियल कॉस्ट ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, बाकी कॉस्ट। तो ये सारे 4-5 फीचर आपके आ गए, तो आप एक छोटा सा तो नोट लिख सकते हैं इन 5 पॉइंटों को देख के। अब हम इसके कुछ टर्म है जो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है ये देखिए थ्रूपुट, जो मैंने आपको बताया कि थ्रूपुट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, इसी को थ्रूपुट कहेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी केवल वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के बनाने पे ही लगेगी, मतलब अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगी, इट इज ओनली डायरेक्ट मटेरियल। तो हमारे केस में, थ्रूपुट के केस में वो क्या होगी, केवल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ही हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया था, वो लिमिटेड, या तो आपको जो लिमिटेड रिसोर्स है या जिसको बोटलनेक रिसोर्स कहेंगे या की कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है, जिसकी लिमिटेशन है हमारे पास, वो हमारी कंस्टेंट बना हुआ है पूरी, वो लिमिटेड है,
वो हमारे प्रोडक्शन को लिमिट कर रही है किसी तरह से। उसके बाद आपका थ्रूपुट साइकिल टाइम। थ्रूपुट साइकिल टाइम वो टाइम होता है जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक, फिनिश गुड्स बनाने तक का जो टाइम होता है वो आपका थ्रूपुट साइकिल टाइम होता है। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर हो रहे होंगे। उसके अलावा आपकी ये आती है साइकिल टाइम, मैंने बता दिया, थ्रूपुट एफिशिएंसी और थ्रूपुट टाइम रेशियो। राइट, थ्रूपुट एफिशिएंसी क्या होती है? थ्रूपुट एफिशिएंसी में आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थ्रूपुट वाले उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल केवल। तो मटेरियल के अलावा जो भी आपके कॉस्ट हुए दूसरे वाले, वो आपके फैक्ट्री कॉस्ट कहलाते हैं। राइट, वो आपके क्या कहलाते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट कहलाते हैं। तो आप मटेरियल के अलावा जो उस पीरियड के कॉस्ट दिए होंगे उनको आप फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। ये फैक्ट्री कॉस्ट जो है, इस फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे निकालेंगे कि आपके टोटल अदर देन मटेरियल को छोड़ के जो भी कॉस्ट रहेगी वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक आवर या बोटलनेक टाइम है वो कैसे निकाल देंगे? आपकी टोटल कॉस्ट जो होगी फैक्ट्री वाली और डिवाइडेड बाय बोटलनेक टाइम जो हो जाएगा वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इससे आपका एक आ जाएगा। अब इस बोटलनेक टाइम को, जो आपका ये बोटलनेक टाइम आया पर आवर, ठीक है, उससे आपकी थ्रूपुट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को ए बनाने में आपके 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, और बी बनाने में आपके मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं, और आपकी थ्रूपुट बोटलनेक टाइम मान लो, ये सपोज मान लो 2 रुपए पर आवर है, तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने में 10 लगेगा, यहाँ पे 2 रुपए है, 5 घंटे लगते हैं, और यहाँ आपके कितने लगेंगे? 4। ठीक है, एक प्रोडक्ट ए का बनाना और एक प्रोडक्ट बी का बनाना। अब मान लीजिए आपको एक ऑर्डर मिला जिसमें आपको ये 20 बनाने थे, ए 20 बनाने थे, तो कितने लगनी चाहिए थे? 20 इंटू 10। और मान लीजिए ये आपका जो बनाने थे, ये 20 बनाने थे और ये मान लो 10 बनाने थे, तो आपकी कितनी लगनी थी? 40। तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी आपकी? इसको थ्रूपुट कॉस्ट कहेंगे। ये कितनी होनी चाहिए थी? 240 आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट लगा वो लगा 250। तो क्या है, थ्रूपुट कॉस्ट जो आपने निकाली, थ्रूपुट कॉस्ट और आपकी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट जो निकाली, उन दोनों का रेशियो जो है वो आपका थ्रूपुट एफिशिएंसी कहलाएगा। तो हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 250। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये हमने एक सवाल भी किया था सेकंड, आई थिंक इलस्ट्रेशन, जो सेकंड इलस्ट्रेशन था पिछली क्लास में, उसमें ये टर्म हमने समझाए थे। थ्रूपुट टाइम रेशियो क्या है? थ्रूपुट टाइम रेशियो आपका टोटल साइकिल टाइम वही है जो आपको वैल्यू ऐड करने में टाइम लगता है। It is the ratio of time spent adding customer value to the product or services divided by the total cycle time। उसके बाद आपके एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो मैंने बताया था कि मटेरियल कॉस्ट को छोड़कर जो भी आपके एक्सपेंसेस उस पीरियड में लग रहे हैं वो आपके जुड़ जाएंगे, चाहे वो सेमी वेरिएबल हो, फिक्स हो, अलोकेटेड हो और अदरवाइज हो। तो केवल मटेरियल कॉस्ट ही वेरिएबल रहेगी, बाकी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जुड़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, उसका सिंपल यहाँ एक डेफिनेशन दी है, तो जो जिसपे आपकी वर्किंग कैपिटल और ये सब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, डिविडेंड के लिए, या जो भी है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो मैंने आपको बताई थी कि आपके जो आपके शॉर्ट रन में जो आपकी मटेरियल की कॉस्ट को छोड़ के सारी कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स में चली जाती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग रिस्पांस टाइम क्या है कि जो आप एक जिट कॉन्सेप्ट जानते होंगे। जिट में क्या होता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट ये जापानीज वर्ड है। तो जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आपको जब भी प्रोडक्ट बनाना है जब आपको ऑर्डर मिले, मतलब योर सिस्टम इज सो रबस्ट दैट यू कैन इमीडिएटली कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड, जिसमें आपकी इन्वेंट्री का लेवल 0 होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक तरह से डिमांड बेस्ड बेसिकली आपका वो होता है कि आपको जब रियल में ऑर्डर मिला तभी आप बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री को बिल्डअप करते चले जाएंगे। राइट, तो क्या होता है जब आप ये सब करते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग रेस्पॉन्स टाइम। तो आपका जितना रेस्पॉन्स टाइम कम होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसको कैसे रीड करेंगे मैथमेटिकली इसको कैसे रीड करेंगे? आप देखिए कि प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन्युफैक्चरिंग रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, आपका जितना टाइम ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ सपोज एक कांस्टेंट डाल दो, तो ये सीधा इन्होंने लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा भी नहीं है। तो ऐसी आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो, अगर आपका रेस्पॉन्स टाइम अगर आपका कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, और ये अगर कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा,
और ये अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी तो आप जानते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो आपका कंट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल अप्रोच में लगता था, लेकिन यहाँ पे जो थ्रूपुट में आपकी जो लगेगा वो सिंपल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या आएगा, सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर्स क्या होगा, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर्स आपका सिंपल है, ये आपका सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, तो ये आपका थ्रूपुट आ गया। और ये थ्रूपुट आपका कितने टाइम में लग रहा है, ठीक है, तो आपका टाइम किसका, बोटलनेक रिसोर्स का, तो ये आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर्स आ जाएगा। इसके बाद टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आप निकालेंगे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी होगी, ये मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी कॉस्ट होंगी, लेबर कॉस्ट, ये कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, वेरिएबल और आपकी ओवरहेड, ये सब जो है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़ जाएंगी। तो ये टोटल कॉस्ट को आप निकाल के आपका जो अवेलेबल की रिसोर्स टाइम है, अवेलेबल की रिसोर्स टाइम या बोटलनेक रिसोर्स है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। अब रिटर्न क्या होगा आपका, थ्रूपुट रिटर्न, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो भी जिसको कहेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होगा आपका, ये होगा आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर या मिनट जो भी है आपका, डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर या मिनट जो भी आपका है। तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर कैसे निकलेगा, आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बोटलनेक टाइम कितना लग रहा था, और ये कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोटलनेक रिसोर्स जो आपके हैं। तो इनका अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो आपका वो प्रोडक्ट प्रॉफिट में आएगा, और जो ये रेशियो 1 से कम आएगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो अगर 1 से कम आएगा तो आपका ये लॉस में जाएगा प्रोडक्ट। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर ये 1 से ज्यादा रहेगा तो ये इन्होंने ही लिखा हुआ है। और एक टर्म आता है आपका ये प्राइमरी थ्रूपुट रेशियो, इसमें आपका ये टोटल लेवल पे हम निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं और टोटल आपके थ्रूपुट निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली यही है, लेकिन ये आपकी टोटलिटी में है, एग्रीगेट है। थ्रूपुट अकाउंटिंग और कंट्रीब्यूशन अप्रोच में क्या फर्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रूपुट में केवल मटेरियल को ही वेरिएबल कॉस्ट मानता है, और कंट्रीब्यूशन में वो मटेरियल के अलावा लेबर, ओवरहेड, उन सबको भी वेरिएबल मानता है। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है। ऐसी आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं कि उस पीरियड के जो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स कॉस्ट होती हैं, उसको उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं कॉस्ट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट रन में थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या होता है, शॉर्ट रन में केवल मटेरियल कॉस्ट को ही वेरिएबल माना जाता है, तो और बाकी कॉस्ट को वो फिक्स मान के उसको ट्रीटमेंट करता है। तो ये एक बेसिक छोटे छोटे डिफरेंस है, ये लंबे लिखे हुए हैं, बात वही है मोटी मोटी। थ्रूपुट के लिए क्या स्टेप है, स्टेप वही है कि आपके पास बोटल, क्योंकि ये सारी जो थ्रूपुट कहाँ घूमती है, सारी थ्रूपुट जो है आपके बोटलनेक रिसोर्स जो हैं उसी के अराउंड घूमती है, उसी को ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले आप बोटलनेक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो, उसको फिर देखो कि उसको कैसे मैनेज करेंगे, और उस बोटलनेक के अराउंड ही सारी चीजों को फिर अपने अपने डिसाइड करके उसको मैनेज करो या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करो, बोटलनेक को हटाओ। फिर आपको अगर लगता है तो आप अपनी कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उस बोटलनेक को हटाने के लिए, और जब आप एक बोटलनेक हटाएंगे तो दूसरी बोटलनेक बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, लेकिन मोटे पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए ऊपर में कि थ्रूपुट अकाउंटिंग करना क्या चाहती है। थ्रूपुट अकाउंटिंग आपकी प्रोसेस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, की रिसोर्स को आपके यूटिलाइज करके, और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है। तो ये कुछ है सिंपल के क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह की बातें हैं, ये बहुत इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के क्या फर्क है, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये बहुत मतलब इस तरह के सवाल आपके आएंगे भी नहीं मार्केट में। जो आपके सवाल जो आएंगे उसके लिए वो सिंपल ये आएगा कि थ्रूपुट कॉस्टिंग पे आप शॉर्ट नोट लिखो, या थ्रूपुट कॉस्टिंग का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में और थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या फर्क है। तो आप अगर ये 5-6 पॉइंट आपको याद रहेंगे कि भाई हम वेरिएबल कॉस्ट ही इसमें जो है आपकी मटेरियल कॉस्ट को ही केवल वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं, या फिर आप ये याद रखेंगे कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, बोटल नेक रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, और आपके प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है। तो इस तरह की अगर आप बात लिखेंगे अपनी उसमें तो आपका आई थिंक सवाल पूरा हो जाएगा। और जहाँ डिफरेंस की बात आए तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकलता है, उसमें कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकलता है दूसरी अप्रोच में,
उसमें मटेरियल कॉस्ट केवल वेरिएबल रहती है, दूसरे में क्या दूसरे चीज़ें वेरिएबल रहती हैं। आपका जो थ्रूपुट है वो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखता है, ठीक है। जिट के साथ एक तरह से जिट को कम्प्लीमेंट करता है, जो आपकी जस्ट इन टाइम टेक्निक है उसको एक्चुअली ये सपोर्ट करता है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, और ये तो केवल आप पढ़ भी लेंगे एक बार के लिए तो भी बहुत है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। तो आप विद दिस आई थिंक ये थ्योरी हमने कवर कर ली। अब हम आपका एक लास्ट सवाल जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 बचा था, ये मैंने सब करा दिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपका बचा था, ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी क्लास हो जाती है तो उसकी अपलोडिंग में भी इशू आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 13 नंबर का ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा। इसमें केवल आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उसका ही एक तरह से उन्होंने एक डाटा को 3 जगह फिट किया है और उसमें कंपैरिजन देखा है। तो विद दिस आई वाइंड अप। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी चीजों को समराइज करें, अपने माइंड में एक तरह से उनका फ्रेमवर्क बनाएं जिससे आप वहां लिख पाएं। तो विद दिस आई एम एंडिंग। थैंक यू।